अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशप टीवी। मैं हूँ आपको मेज़बान सईद अली गिलानी। आज हम जिस शख्सियत के पास मौजूद है, ये शोबिस इंडस्ट्री की बहुत मशहूर मरूफ शख्सियत है और ये गुमसुम की शख्सियत है। ये काफ़ी बैक पे रह के काम करते हैं। इनसे जानेंगे आज कि इन्होंने शोबिस के अंदर कैसे अपना नाम बनाया और कब ये शोबिस पे कदम रखा था इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह, आप ठीक है? करम मालिक। आज देखिए हमने आपको ढूंढा है बड़े अरसे बाद। आप एक शोबिस के अंदर रहते हुए एक गुमनाम शख्सियत है जो बैकग्राउंड पे काम करते हैं। बहुत कम लोग आपको जानते हैं, लेकिन हमने जैसे आपको देखा है और आपका काम देखा है, माशाल्लाह टू मच। आप बताएं, आप कितनी उम्र में इस शोबिस पे आए थे? गिलानी भाई, मैं बेसिकली तो इस फील्ड में कोई 25 ईयर्स से हूँ। तो लेकिन 25 ईयर्स में मैंने कम से कम भी कह लें कोई टीवी के सीरियल किए हैं, कुछ तो अपना कमर्शियल्स किए हैं, और साथ में कह लें कि सीडी सॉन्ग्स वीडियो वगैरह स्टार्ट मैंने वो उससे लिया था। तो कहने का मकसद ये है कि इस 25 ईयर्स में मैंने अपने आप को ग्रोम किया है, अपने आप को आगे ले आने की कोशिश की है, जिसमें आज भी है। क्योंकि ये वो काम है जो बंदा सारी ज़िंदगी सीखता रहता है और इसमें कभी भी बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता। मेरा आपसे जानने का मकसद ये है कि आजकल जो नौजवान आ रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वो बहुत कम अरसे पे बहुत अप हो रहे हैं और आपको माशाल्लाह 25 ईयर हो गए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो आप इतने गुमनाम क्यों हैं? सर, आपको मैं इस हवाले से थोड़ी सी गिलानी साहब एग्जांपल दूंगा। हमारे एक डायरेक्टर गुजरे हैं असलम डार साहब। सही। वो हमारी इंडस्ट्री का ऐसा हिस्सा रहे हैं कि कह ले इश्क नचावे गली गली, दिल लगी, नदीम साहब वाली फ़िल्म, बशीरा, सुल्तान रईस साहब वाली फ़िल्म, इन तमाम फिल्मों के डायरेक्टर वो हैं। उन्होंने हमारी इंडस्ट्री में कोई 75 ईयर्स 75 साल गुजारे हैं और उनकी टोटल पता है कितनी फिल्में हैं? कोई 12 से 14। सही। जो अच्छा काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो थोड़ा काम करते हैं लेकिन परफेक्ट काम करते हैं। मैं पहले आपको ये जवाब दे चुका हूँ शायद, कि परफेक्ट काम करने वाले आदमी, अब हमने एक कमरा बनाना हो तो उसमें हम 2 मज़दूर एक मिस्त्री लगा देंगे। एग्जांपल मैं नॉर्मल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको मैं भी समझने में ईजी रहे आप। तो वो ये है कि हफ्ते में बन जाएगी। अब मैंने एक कोठी बना ली है 2 कनाल में, तो आप मुझे बताएं कि मैं उसमें 2 मिस्त्री और 1 मिस्त्री और 2 मज़दूर लगाता हूँ, कितने अरसे में बनेगी? सही बात। डेफिनेट वो 5-6 साल लगाएगी। ऐसे ही है। ठीक है, बड़े काम के लिए बड़ा टाइम होता है, थोड़े काम के लिए थोड़ा टाइम होता है। लेकिन इस थोड़े टाइम में भी मैंने जो काम किया, मैंने आपको बताया कि भाई कम से कम मेरे 6 से 7 टीवी सीरियल ऑन एयर हैं और बिग चैनल पे। जियो पर मेरा एक सीरियल चल चुका है फ़र्ज़, बाबर अली, सायरा खान, हिना सदीकी, कोयल, शाहजहान, ये सारे उसमें आ चुके हैं। अच्छा, उसके बाद इश्क और आतिश मेरा इंडस्ट्री पे चल चुका है, जिसमें काशिम महमूद, मारिया वास्ती, असद, फर्रा शाह, तौकीर नासिर, मोहसिन गिलानी, इन्होंने मेरे डायरेक्शन में काम किया है। मेरी पुकार पीटीवी से मेरा ऑन एयर जा चुका है। अयूब खुसरो, हसाम काजी, लैला वास्ती, रिजवान वास्ती। फिर उसके बाद अपना वार मोहब्बत मेरा एयर वाई से चल चुका है। तुम जो ना मिले हम चैनल से चल चुका है। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं मकसद गुमनाम हूँ? गुमनाम है इसलिए आपको क्या है कि आपको लोगों ने इतनी नज़दीक से नहीं देखा जितनी नज़दीक से मैंने देखा है। आप गुमनाम है कि बताओ आप पीछे रह के काम करते हैं। हमारा काम ऐसा है, डायरेक्टर का काम कैमरे के पीछे होता है, कैमरे के आगे कभी कोई डायरेक्टर नहीं आता गिलानी भाई। आप हम फिल्म में अक्सर टाइटल देखते हैं कि डायरेक्टेड बाई फॉर एग्जाम्पल परवेज़ राना साहब। मैं जब बच्चा था मैं देखता था फिल्म में, तो परवेज़ राना मुझे नज़र कभी नहीं आया था। मैं लाहौर में आया, मैं स्टूडियो में आया, मैंने काम शुरू किया तो मुझे पता यार ये परवेज़ राना साहब है, ये असलम डार साहब है, ये सैयद नूर साहब है, ये मेरे उस्ताद आगा हसन अस्करी साहब है, मैं उनका शागिर्द हूँ। आपने पहला ड्रामा सीरियल कितनी उम्र में किया था? मैंने गिलानी साहब पहला सीरियल 2008 में किया था। आपकी एज क्या थी? मेरी उस वक्त एज कह रहे हैं कि 30 के करीब थी। 27। आप कितनी फिल्में कर चुके हैं और अब कितनी ऑन प्रोसेस हैं? मेरी इस वक्त मेरी एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर अभी फिल्म रिलीज़ कोई भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मैंने पहले टीवी ड्रामे किए हैं, कमर्शियल किए हैं, वीडियो सॉन्ग्स किए हैं। बंदा स्टार्ट पहली सीढ़ी से लेता है ना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। फिल्म की साइड पे मैं अब आया हूँ।
تو اس وقت میری 2 فلمیں تو مکمل ہیں. ایک لیڈی کلر کے نام سے وہ میں نے نیگیٹو پہ بنائی, اور نیگیٹو کی فلمیں انفارچونیٹلی بند ہو گئیں کیونکہ سینما آف ہو گئے, سینما آ گئے ملٹی پلیکس. تو ملٹی پلیکس کے لیے اب میری ایک فلم ہے کمپلیٹ پلے بوائے, وہ میری مکمل ہے. اس کے علاوہ کچھ 6 سے 7 فلمیں میری آن دی سیٹ ہیں, ایز اے ڈائریکٹر, ایز اے رائٹر, ایز اے ایکٹر. اب جو نئے چہرے آتے ہیں انڈسٹری کے اندر, جی ان کو بھی اتنا عرصہ نہیں لگتا اور وہ اپنے سے سینئر کی اس طرح رسپیکٹ نہیں کرتے اور بہت آگے نکل جاتے ہیں, اور سینئر کو آپ کہہ لیں کہ وہ بالکل ہی جو ہے نا کسی طرف نہیں لکھتے. اس کی کیا وجہ؟ گرینڈ صاحب آپ کی بات بہت پرفیکٹ ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ نے یہ کویسچن کیا. پتہ کیا ہے گیلان صاحب, کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, انہوں نے آگا پیچھا نہیں دیکھنا, صرف اپنا مفاد دیکھنا ہے اپنی ذات کے لیے. پنجابی دے کی ایگزامپل ہے نا کہ کم پوے تے کھوتے نو پیو بنا لو, تے کم نہ پوے تے پیو نو کھوتا کہہ دیو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں لیکن وہ عارضی ہوتے ہیں. جس طرح ان کا اونچائی پہ جانا عارضی ہوتا ہے, اسی طرح ان کا نیچے گرنا بھی فوراً ہوتا ہے, پتہ نہیں چلتا. ایسی کئی شخصیات آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں جن کے میں تو نام جانتا ہوں, جو سٹارٹ میں شروع ہوئے تو ایسے لگو وہ فلم کر رہے ہیں, وہ فلم کر رہے ہیں, وہ ڈرامہ کر رہے ہیں, وہ پھر پتہ لگتا ہے ایک کوئی فلم لگ دی, اس تو بعد سارے فلمیں سائڈ تے چلے گیا, سارے نے پروجیکٹ انہوں کو واپس لے لے کیونکہ انہوں نے کام نہیں آندا ہوندا. وہ کام لیندے نے یعنی کہ آؤٹ آف وے سے, کسی بھی رانگ طریقے سے. تو جو کام نہیں کر سکے گا وہ ڈیفینیٹ رہ جائے گا. آپ مجھے یہ بتائیں, جو یہ سکینڈل بنتے ہیں موسٹلی جو ہوتی ہیں سپر سٹار ہوتی ہیں, ان کے سکینڈل بنتے ہیں, ان کا کیا رازدان ہوتا ہے کہ مطلب یہ سکینڈل اپنے آپ کو مشہور کرانے کے لیے بناتی ہیں یا واقعی کے سکینڈل ہوتے ہیں؟ ہاں, دونوں باتیں ہوتی ہیں گیلان صاحب اس میں. دیکھیں سب سے پہلے تو صاحب ظاہر ہے ہم لوگ جب ایک ساتھ کام کرتے ہیں, اب میں نے جتنے پروجیکٹ کیے ہیں ان میں جتنی ہیروینیں میرے ساتھ تھیں ان تمام کے ساتھ کہہ لیں میرے بھی سکینڈل بنانے کی کوشش کی گئی, لیکن پروجیکٹ ختم تو ڈیفینیٹ, کیونکہ ہمارا سکینڈل ہوتا ہی نہیں, وہ ہمارے کو سٹار ہوتے ہیں. کو سٹار جب بندہ ہوتا ہے تو ایک مینٹلی کیمسٹری جسے ہم کہہ سکتے ہیں, وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ وہ ضروری ہوتی ہے. تو اس چیز کو جو میرے نادان دوست ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں وہی یار انہوں دا فیئر ہے, یار لگتا ہے انہوں دی آپس میں کوئی نہیں. وہ بیسیکلی ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, وہ مینٹلی کیمسٹری ہوتی ہے پروجیکٹ کے حوالے سے. وہ جب ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں پھر پبلسٹی جب چلتی ہے ان کی, یعنی کہ اب اس وقت میری پلے بوائے فلم چل رہی ہے, میری کو سٹار ہیں اس میں کرن نور صاحبہ. اب میں فلم کی تصویر جب پھینکتا ہوں بیسیکلی میرے ساتھ ہی ہوتی ہے وہ, یعنی کہ میں نے سانگ کیے ہوئے ہیں فلم کے, میں نے سین کیے ہوئے ہیں, میں اپنے ساتھ کرن نور کی تصویر پھینکنی ہے میں بیسیکلی کر رہا ہوتا ہوں سوشل میڈیا پہ اپنی فلم کی پبلسٹی پلے بوائے کی. لیکن کئی ایسے میرے نادان دوست ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار کرن نور کے ساتھ لگتا ہے آپ کا کرن نور کے ساتھ کوئی چکر ہے. شارٹ کٹ میں یہ کہہ لیں, آپ کی بات سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں لیکن یہ کمپلیٹ ہو جائے نا بات, تو وہ بیسیکلی میرا کرن نور کے ساتھ, میں آج میڈیا کے سامنے سوشل میڈیا میں بیٹھے کہہ رہا ہوں, میرا ان کے ساتھ کوئی افیئر, کوئی کسی حوالے سے کچھ نہیں. صرف یہ ہے وہ کو سٹار ہے, ہماری آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, ہماری مینٹلی کیمسٹری ملتی ہے. ہم ایک رننگ پروجیکٹ ہے, بلکہ 2 پروجیکٹ ہیں, ایک ڈریم گرل میرا پروجیکٹ ہے اور ایک یہ پلے بوائے ہے. ڈریم گرل بھی آدھے سے زیادہ بن چکی ہے, اس میں بھی کرن نور ہیروین ہے, پلے بوائے میں بھی کرن نور ہیروین ہے. تو ڈیفینیٹ میں اپنی پلے بوائے کی پبلسٹی کرتا ہوں, اپنی ذات کی کرتا ہوں, میرے ساتھ اس کی بھی تصویر ہے تو میں ڈالتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں, نادان دوست سمجھتے ہیں وہ انہوں کا کوئی چکر ہے, ایسا کوئی چکر نہیں ہوتا. نہیں, ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے لوگ آپ کی فیک نیوز چلاتے ہیں, دوسرا ہوتا ہے کچھ آپ کے اداکارائیں بھی ہیں جو خصوصی طور پہ سوشل میڈیا پہ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ کے اپنے آپ کی فیمس حاصل کرتی ہیں. نہیں, یہ بھی ہے. دیکھیں جہاں رائٹ ہوتا ہے وہاں رانگ بھی ہوتا ہے. گرین صاحب میں آپ کی اس بات کو نگلیکٹ نہیں کروں گا, آپ کی اس بات کو رانگ ثابت اس لیے نہیں کروں گا. اچھے اور برے ہر جگہ پر ہیں. کہتے ہیں ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. تو ہماری بھی کچھ ایسی آرٹسٹ ہیں جنہوں نے یعنی کہ کہہ لیں, کچھ آرٹسٹ ایسی ہیں جنہوں نے سیکس کا سہارا لیا ہوتا ہے, کچھ ایسی ہیں جنہوں نے افیئر کا سہارا لیا ہوتا ہے, کچھ ایسی ہیں جنہوں یہ نیگیٹیویٹی جو ہے نا ہر شعبے میں ہوتی ہے. بالکل آپ رائٹ کہہ رہے ہیں, لیکن ان سے بھی وہی بات ہے جس طریقے سے ہمارے ڈائریکٹر, آپ نے تھوڑی دیر پہلے کویسچن کیا, یا پروڈیوسر یا ڈائریکٹر یا رائٹر حضرات ایک دم آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں, پھر ان کا پتہ نہیں چلتا وہ کہاں گئے. سیم یہی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ایک دم یہ سٹار تو اٹھاتی ہیں,
अपनी जिस्मानी नुमाइश करके या अपना नाजायज़ ताल्लुक या अफेयर बता कर, लेकिन बाद में पता नहीं चलता वो कहाँ गई हैं। अभी तक आपने कितने चलाए हैं? मैंने पहले आपको इसका जवाब मेरे ख्याल में गिलानी साहब दे दिया है कि मेरा अभी तक ये 25 ईयर्स में मेरा अफेयर कोई भी साबित कर दे किसी के साथ, पूरा सोशल मीडिया पड़ा है, पूरा मीडिया पड़ा है। हाँ, जिस वक्त मैं प्रोजेक्ट कर रहा होता हूँ उस वक्त मेरे साथ वो जो मेरी फिल्म की हीरोइन होती है उसका अफेयर बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो वो अपने घर में, मैं अपने घर में। कभी तो किसी में दिल आया ही होगा। हाँ, जहाँ तक है दिल आने की बात, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको अपने दिल की बात बता दूं? कुछ ऐसे ही है। गिलानी साहब, मेरा नाम है रोमान। जी। मैं पहले भी खैर बता चुका हूँ, रोमान का मतलब है प्यार, रोमांस, और ये मेरा रियल नेम है। मेरा पूरा नाम MA रोमान खान है, मोहम्मद अमजद रोमान खान। MA मेरा वो मतलब नहीं है कि मैंने MA किया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो पूरा नाम देते हैं तो लंबा हो जाता है, तो लोग मैं इसलिए उसको शॉर्ट करके MA रोमान खान मैंने किया। रोमान का मतलब है प्यार, तो प्यार मेरी मजबूरी है। कोई कितनी तितली अभी तक आप पे फिदा हुई हैं? हाँ, मैं ये तो नहीं कह सकता, हो सकता है क्योंकि मेरा ओहदा, मेरा शोबा ऐसा है कि लेडीज़ कुछ ऐसी भी आ जाती हैं जो वर्क हासिल करने के लिए, काम हासिल करने के लिए आर्जी तौर पर हमें सीढ़ी समझती हैं या आसरा लेने की कोशिश करती हैं। अब मैं उसको समझूँ वो रोमांस है तो मेरी गलत फहमी होगी ना। तो अक्सर ऐसे ही होता है, उन्होंने अपना काम हासिल करना होता है गिलानी साहब, और उन्होंने हमें यूज़ करना होता है। कुछ ऐसी आती हैं तो लेती हैं सारा, ठीक है, लीव इट हम कहते हैं, ओके, कोई मसला नहीं इसमें। कभी किसी लड़की ने कहा मुझे आपसे प्यार हो गया, मैं बस आप ये मैंने आपसे शादी कर ली है? ये तो काफ़ी, ये हसीन इत्तेफाक काफ़ी दफ़ा हुए हैं। कभी आपका किसी में ऐसा दिल आया हो कि आपने किसी को ऑफर कराई हो कि मैंने आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप मुझे प्यारी लगती है? हाँ, मैंने एक को कहा है, सही। लेकिन मैं उसको नॉमिनेट या उसका नाम ऊपर नहीं करूँगा क्योंकि मोहब्बत कहते हैं दिल में होती है। मैंने एक को कहा है कि अब भी मैं कह रहा हूँ कि आई रियली लव यू, आई मिस यू, एंड आर लाइफ आई लव यू। जी। आपको हुस्न में क्या पसंद है? लंबे बाल, लंबा नाक, सफ़ेद रंग, मोटी आँख, या आपको सफ़ेद कलर का चेहरा? पता क्या है गिलानी साहब, हुस्न की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जो आपने जिस तरह नाम लिया है। मैं हुस्न का मुरक्का तो नहीं चाहता लड़की का, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हुस्न, सूरत और सीरत दोनों अगर खूबसूरत हूँ तो वो ज़्यादा बेटर। नहीं, कोई एक चीज़ फिर मुझे लड़की की सबसे प्यारी चीज़ें आइज़ लगती हैं, आँखें। सही। इसका मतलब है जो आप जिसको पसंद करते हो उसकी आंखें प्यारी हैं। मैं तो उसकी आंखों के बारे में ये कहूँगा, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला है वो प्यार तेरा जिसे मिला। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त जाएंगे। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह थैंक यू। फिर